गो के DGISPR ने कहा है कि ये बातें बहुत सी हाइपोथेटिकल हैं कि ट्रायल होगा नहीं होगा, लेकिन जो इशारा है वो बड़ा क्लियर है। और अगर मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ूं तो वो बड़ा क्लियर है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि रिटायर्ड अफसर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मखसूस सियासी अनासर के एमा पर हदूदो क़यूद से तजावुज़ किया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तानी पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। तो अहमद अवैस साहब, ये तो मामला संगीन होने जा रहा है सर, मतलब काम खराब है। ये तो क्लियर है और बताया जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब ने ज़ाती और सियासी मफाद के लिए किसी के एमा पर हदूद व क़यूद से तजावुज़ किया। तो ये इशारा सर आपकी जानिब है, आपकी जमात और आपके लीडर के जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से ये मामलात शुरू हुए हैं ना, सारे इशारे जो हैं वो हमारी ही जानब हैं और सारे रास्ते जो हैं वो एक ही जानब जाते हैं और वो रास्ता हमारे घर को जाता है। ये तो बात क्लियर है। इसलिए इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। अलबत्ता एक बात है कि बड़ी अच्छी बात की, मुझे तो उनकी बात सुन के एक अच्छा लगा कि उन्होंने बड़े खुल के ये बात की कि अगर कोई भी फौजी ऑफिसर जो है वो रिटायरमेंट के बाद वो सियासत में मुलव्वस पाया जाता है तो ये वॉयलेशन है आर्मी एक्ट की भी, और उसके कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा जी। तो चलें, कहीं पर भी DGISPR ने अल्फाज के तौर पे पब्लिकली ये तो एडमिट किया कि कानून की बालादस्ती को उनको भी तस्लीम करना पड़ा जी, वरना प्रैक्टिकली जो हालात जो हैं वो जब से सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन का मामला शुरू हुआ और 90 दिन का मसला शुरू हुआ तो वहाँ पे तो कानून एक तरफ था, दबा दिया गया था, आइन भी नज़र नहीं आता था, वहाँ पे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नज़र आती थी और उसका जोर नज़र आता था। ठीक। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये तब्दीली उनकी थोड़ी सी नज़र आई है। लेकिन दूसरी बात ये है, जब उन्होंने ये बात की ये इनकरेजिंग है। और मैंने तो फैज़ हमीद साहब के, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के ऊपर भी इस लिहाज से इत्मीनान का इजहार किया था कि अगर इतने बड़े एक रिटायर्ड जनरल के ऊपर अगर आप हाथ डाल रहे हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि कोई कानून की दस्तरस से बाहर अपने आप को मत समझे। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो जनरल साहब, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, ये तो स्पोक्समैन बात कर रहे थे जी जी, लेकिन हमारे चीफ आर्मी स्टाफ को मैं ये कहूँगा कि क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान के इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे जो स्टेक्स हैं और बहुत सारे मामलात हैं उनके ऊपर उनकी नज़र होगी। ठीक है जी। लेकिन उन्हीं के अंडर कमांड ऑफिसर जो हैं वो हाजिर सर्विस होते हुए, ये तो रिटायर्ड थे ना, वो हाजिर सर्विस होते हुए उन्होंने दानिस्ता तौर पे और डायरेक्टली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया है। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं अभी दे देता हूँ, इनको चाहिए उसकी इंक्वायरी करें ज़रूर। अच्छा। और अगर वो मेरी बात सच निकल आती है जी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये भी सब लोगों को एहसास होगा कि किसी को माफ़ नहीं किया गया। ठीक है। देखिए, सेनेट का इलेक्शन हुआ, मैं इलेक्शन में धांधली की बात नहीं करता हूँ कि जो इसने इलेक्शन कमीशन जो कुछ किया और जो कुछ हुआ, छोड़ें इस बात को। सेनेट का इलेक्शन हुआ, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए और होता भी ऐसा ही है, जिन्होंने अपनी उम्र का एक हिस्सा लगाया होता है उनको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है और इलेक्शन में उनको खड़ा किया जाता है। एक कैंडिडेट जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, मोहसिन नकवी साहब, जी जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं था। जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूं। और उसके बाद वो एकदम से आउट ऑफ ब्लू वो सेनेट के इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपना कैंडिडेट छोड़ के उसको वोट दे रही हैं। सर ये कानून की वायलेशन इसके अंदर कोई हम हाईलाइट कर सकते हैं कि ये कानूनी तौर पर गलत था? देखिए ना, मैं ये बात छोड़ रहा हूँ इनके ऊपर। देखिए ना, देखिए ये इंक्वायरी का, और इंक्वायरी का तो बड़ा अच्छा, इनके पास इतनी अच्छी तंजीम है, इनके पास इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास इतनी अच्छी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो बहुत डिटेल से
क्योंकि ये तो हर एक को पता है। सर ये बात इसी आपने तरह आपकी बात अगर मैं मान लूं सर अगर मैं आपकी बात मान लूं जो आपने फरमाया है, तो फिर तो आपको याद होगा सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी और उसको शिकस्त हो गई थी, बंदे ही पता नहीं लगे थे। और मरहूम बजिंजो साहब ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि ये किसके लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ये जनरल फैज हमीद के लोग थे। तो बात ये है कि फिर इंक्वायरी होती है तो वो पीछे लग जाएगी ना, पीछे लग जाएगी। मैं नहीं, ये पीछे तक नहीं, ये तो आपकी बात है ना, ये तो अब की बात कर रहा हूं मैं। वो पिछली बात तो वो तो कई साल पुरानी बात है, क्या हकायक थे क्या नहीं थे, वो इट इज डिफिकल्ट टू रिकलेक्ट देम। ये तो बात अभी सामने की है, बिल्कुल बात हमारे सामने। आप इससे डिसएग्री करते हैं अगर नहीं अहमद वैद साहब, आप इससे फिर डिसएग्री करते हैं जो मौकफ पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान के हवाले से है कि पाकिस्तान की फौज नहीं कर रहा, नहीं वो कहते हैं सियासत के अंदर कोई हमारा अमल दखल नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, मैं इसे डिसएग्री करता हूं। अच्छा जी, ये उनको शायद इल्म नहीं है या वो दानिशा तौर पर ये बात नहीं कर रहे हैं। सियासत में तो बिलवास्ता उनका अमल है, वरना ये जो हुकूमत बनी है किस तरीके से बनी, जो हकीकत है ना छुप सकती है किसी से, ना कोई बात। मतलब आप कह रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, आप ये कह रहे हैं? नहीं साहब, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं और ये लिटमस टेस्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर क्लियर कर लेते हैं तो बातें बहुत सारी खुल जाती हैं, बाकी डिटेल में नहीं जाता। मैं तो एक छोटा था, ये फैसल बाटा का और इनका दोनों का ये लिटमस टेस्ट है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये पता करा लें तो सारी कहानी खुल जाएगी। सर होल्ड ऑन टू योर आर्गुमेंट, सारी कहानी खुल जाएगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बात ये है, अब उन्होंने कहा नहीं लेकिन जारी बात है, वो कहते हैं कि आप लोगों को खुद नहीं पता, आपके खुद कुलीग कहते हैं कि नहीं फैसल वाडा साहब का कुंबा बड़ा तगड़ा है, मोहसिन नकवी साहब का कुंबा बड़ा तगड़ा है। अब जारी बात है वो इशारा कहाँ कर रहे हैं सबको पता है। पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज किसी सूरत भी किसी सियासी गिरोह या किसी सियासी एजेंडे की तक़वियत के लिए नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुन लिया है। फैज़ हमीद साहब के एहतसाब के ऊपर वो बड़े सख्ती से कारबंद हैं और उन्होंने कहा कानून अपना रास्ता लेगा। तो अहमद वैद साहब कह रहे हैं कानून फिर और जगह पर भी अपना रास्ता लेना और लोगों को भी सजा दिलवाएं जो अभी तक बकौल उनके मुदाखलत कर रहे हैं सियासत के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा हर शख्स का इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना अलग सा ही एक बयानिया है। जी जी, हालांकि बसद एहतराम अवैध साहब ने बातें जो की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मारज़ वजूद में आना और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उन्हें हासिल रहना जब वो गवर्नमेंट में थे, जिसका बरमला वो ख़ुद भी इज़हार करते रहे। जी, हर जगह इमरान खान साहब ने कहा कि हम एक पेज पे हैं और उसके अलावा फ़ौज की उन्हें मुकम्मल जैसे आज वज़ीर आज़म कहते हैं ना, जैसे आज वज़ीर आज़म कहते हैं यक जान दो कालिब। जी जी बिल्कुल, आज जो आज कहते हैं वो भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं उनकी दौर के बाद अपने ही दौर की बात करने लगा था जी कि इमरान खान को जो फ़ौज की सपोर्ट हासिल थी या जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लफ्ज़ में जब आप जाते हैं तो फिर फ़ौज के साथ दीगर वो इदारे भी शामिल हो जाते हैं जो आपकी स्टेट की सलामती के ज़ामिन इदारे हैं, वो सारे मिल के फिर एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। तो उनकी सपोर्ट अगर इमरान खान को हासिल थी तो बजा तौर पर हासिल थी, चूँकि हुकूमत को सपोर्ट हासिल रहनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट की, और हुकूमत अगर इस्टेब्लिशमेंट से लड़े तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर उसके बाद उसका नतीजा जो है वो एक खौफनाक टकराव और हादसे की शक्ल में ही होता है, जो कि पाकिस्तान में वो तारीखें मौजूद हैं। और अगर गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से चले तो वो सरासर मुल्क के फ़ायदे में होता है, मुल्क माशी तौर पर तरक्की करता है, अंदरूनी बैरूनी तौर पर मजबूत होता है। तो ये एक फार्मूला पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी